मकरंद गे छंद हे छंद मकरंद प्रिया मिलिंद मकरंद प्रिया मिलिंद मकरंद प्रिया मिलिंद मधुसेवना नंद स्वचंद दूंद गे छंद मकरंद गे छंद। जैसे इतने कम उम्र से आपने कब से गाना शुरू किया था? लाइक जब आप छोटी थी, लाइक कितने साल की थी तब आप? मैं 2 साल की थी तब से गाना शुरू। सीरियसली? हाँ। ओह माय गॉड। मैंने ऐसा आपकी स्टोरी में पढ़ा है कि 7,000 पार्टिसिपेंट्स या ऑडिशंस हम बोल सकते हैं, 7,000 बच्चों में से क्या आप चुनी गई थी? सर आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? हो 7,000 थे, 7,000 में से टॉप 15 निकल थे। पर मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे रियलिटी शोज का एक्चुअल रियल क्या होता है, कैमरा के पीछे कैसी दुनिया होती है वहाँ पे? ये 2 गाने थे और एक गाना था घेई चंद। वो 3 गाने थे। घेई चंद वो सबके ग्रुप था हमारा, वो सब लोग मिलकर एक का हो गया कि एक वैसा था। और ये वो मोमेंट मुझे आप बताएंगे कि ये जब आपका नाम अनाउंस हुआ कि आपने विनर करके आपने ये वीरा जीती, तो वो मोमेंट आपको कैसा लगा? आपको क्या फील हुआ जब आपका नाम अनाउंस हुआ ट्रॉफी के लिए? हेलो नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आरजी टॉक्स विद रेणुका गुप्ता। एंड आज हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बिकॉज आज हमारे साथ में एक छोटी सी पर बहुत ही, बोलते हैं ना, मूर्ति लहान पण कीर्ति महान, बस ऐसी ही तरीके की एक छोटी सी प्यारी सी मेहमान आज हमारे शो पर, हमारे पॉडकास्ट पर आई है। एंड लेट अस नॉट टेक मोर टाइम बट इंट्रोड्यूस यू ऑल टू वीरा हाके। सो वीरा, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड हम आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। वीरा, आप कितनी साल की है? मैं 10 साल की हूँ। माय गॉड, आप तो बहुत बड़ी है। बट वी आर एंड ऑफ कोर्स सर का भी हम स्वागत करेंगे, गणेश हाके सर। एंड मैं बताना चाहूँगी कि सर इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट हिमसेल्फ, बट ऑफ कोर्स वीरा के ऊपर हम लोग आज जो खास एक इसकी स्टोरी हम जो लेकर आए हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। सो वीरा, आपने इतना बड़ा शो, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि ये शो का नाम क्या है, आप यहाँ कैसे पहुँची, आप कहाँ से आई है, आप किस गांव से है? मी होणार सुपरस्टार छोटे उस्ताद सीजन 4 ये मेरा शो था। ओके और मेरा गांव है नायगांव। ओके, बहुत बढ़िया। और मतलब आपने बचपन से पूरा घर में यही माहौल देखते थे आप कि सिंगिंग का होता था? क्योंकि पापा भी सिंगर है, मम्मी भी सिंगर है, सारे घर में हमेशा गायकी का माहौल रहना, तो आपको अच्छा लगता था ये सारी चीज़ें? हो। ओके, मतलब यू आर अ बॉर्न टैलेंट। हाँ, मतलब आप पैदा ही हुई है गाना गाने के लिए, लगता है, राइट? बहुत बढ़िया वीरा। तो आपने ये स्टार प्रवाह जैसे चैनल के रियलिटी शो मैं बनूंगी सुपरस्टार, राइट, तो इसको आपने जीता, राइट, यू आर द सेकंड विनर ऑफ इट। तो क्या एक्सपीरियंस रहा वीरा आपका? मुझको वहाँ जाके खूब अच्छा लगा और वहाँ मेरे मेंटर्स थे, वहाँ जाके मुझको बहुत सीखने को मिला। बहुत बढ़िया। कौन कौन, किन किन लोगों से आपने सीखा? कौन मेंटर्स थे आपको वहाँ पे? कैसा क्या एक्सपीरियंस था आपका वहाँ पे? वहाँ मेरे मेंटर्स थे अविनाश सर म्यूज़िक डायरेक्टर, विश्वजीत सर, मैथिली मैम, रोहन सर, ये सब थे। और वहाँ पे जजेस कौन थे? जजेस आदर्श शिंदे, वैशाली सामंत और सचिन जी पिड़गावकर। वाओ, मतलब आप इतने बड़े शो में, इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म करती थी आप, तो वहाँ पे जाने के लिए क्या हमको कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग या जो हम कहते कि भाई संगीत की जो शिक्षा है, क्या वो लेने की ज़रूरत है? हाँ। अच्छा, तो इसके लिए आपने क्या तैयारी की? उस शो में जाने के लिए क्या तैयारी की आपने फिर? मेरे पापा मुझको सिखाए कि वो हरकत ऐसी लो, ऐसी लो,
इसलिए मैं सीख गई। और मुझको कॉल आया उसका, तो कॉल आया ऑडिशन के लिए वीडियो चाहिए था। पापा ने वीडियो किया और डाल दिए, और मुझको कॉल आया आपको आना है, तो मैं गई ऑडिशन के लिए। उधर मैं घेई चंद गाना बोली, और मैथिली मैम हमको चॉकलेट भी दिए। फिर ऑडिशन के बाद हम घर चले गए। चले जाने के बाद और कॉल आया कि आपको मुंबई आना है, आपका सिलेक्शन हो गया है। मैं चली गई तो टॉप 14 वहाँ थे। तो 14 के बाद 12 वहाँ सेलेक्ट हुए। अच्छा, 12 उसमें से उन्होंने सिलेक्ट किया, राइट? ओके। और 12 से शो चालू हुआ, और 2 हफ्ते हो गए। फिर टॉप 10 निकले। टॉप 10 के बाद टॉप 8 निकले। 8 के बाद टॉप 6 निकले, और लास्ट का दिन था वो। ओके। और आप कहाँ तक पहुँची? फिर आपका ये जर्नी कैसा रहा वहाँ पे? इतना मतलब आपको नर्वसनेस नहीं होती थी कि मैं क्या सच में विनर के वहाँ तक मैं जाऊँगी? ऐसा आपको नर्वसनेस होता था कभी? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं अच्छा गाती थी और मुझको और अच्छा गाना था। मेरे पापा अच्छा सिखाते थे, इसलिए मैं नर्वस नहीं थी। क्या बात है हाँ वीरा। एंड आई मस्ट से आपका कॉन्फिडेंस इज हैट्स ऑफ। तो ये इतना कॉन्फिडेंस आपने सब कुछ आपके पेरेंट्स से लिया है, आपके पापा से लिया है? हो, पापा से और मेंटोर से। वाओ, सुपर्ब। तो मतलब फिर आपने गायकी में एक पूरी तरीके की ऑफिशियल ट्रेनिंग ली है, सीखा है। तो आपने शास्त्रीय संगीत भी सीखा है? हाँ। अच्छा। और मतलब फिर आप एक इतने बड़े रियलिटी शो का पार्ट क्योंकि रह चुकी है, तो रियलिटी शो में या फिर हम कहेंगे मॉडर्न म्यूज़िक है ना, तो मॉडर्न म्यूज़िक में और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर आपको लगता है? शास्त्रीय संगीत में आकार रहते हैं, राग रहता है, उसकी हरकतें रहती है, और मॉडर्न म्यूज़िक में प्लेन प्लेन रहता है। अच्छा, मतलब इसमें तो आप कौन सा म्यूज़िक ज़्यादा पसंद करती है? शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत, ओके। और शो में बार बार हम आपको एक चीज़ के लिए थोड़ा परेशान कर सकते कि आप हमें एक दो लाइन ऐसे कुछ सुनाओ। हाँ। तो फिर शास्त्रीय संगीत आपकी शैली है, जैसे आपको पसंद है, ये आपका पहला जो है ऑफिशियल आपने शास्त्रीय संगीत सीखा, तो इसमें आप कुछ सुनाना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, देख रहे हैं, आपकी पसंद की कुछ? हाँ। ओके। छंद मकरंद गे छंद, छंद मकरंद प्रिया मिलिंद, मकरंद प्रिया मिलिंद, मकरंद प्रिया मिलिंद, मधु सेवना नंद स्वचंद दूंद गे छंद मकरंद गे छंद। माय गॉड वीरा, आई हैव गॉट गूज़बम्प्स सीरियसली। ये तो मैं कहूँगी कि इस बच्ची के गले में साक्षात सरस्वती माता का वास है, सीरियसली वीरा। एंड आई मस्ट से कि इस टैलेंट को देयर इज़ नो स्टॉपिंग। बट आगे बढ़ते हैं अभी कि अभी आपने जैसे इतने कम उम्र से आपने कब से गाना शुरू किया था? लाइक जब आप छोटी थी, लाइक कितने साल की थी तब आप? मैं 2 साल की थी तब से गाना शुरू किया। सीरियसली? हाँ। ओह माय गॉड। एंड मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिर अभी तो आप लाइक आपकी स्टडीज़ भी चल रही होंगी, पढ़ाई भी चल रही होंगी, तो पढ़ाई को और संगीत को, इन दोनों चीज़ों को आप कैसे मैनेज करती हैं? आप कैसे इसको हैंडल करती हैं फिर? पढ़ाई और स्कूल में ही करती हूँ। ओके। और घर पे आने के बाद रियाज
शास्त्रीय संगीत का, ओके। वो सब करती हूँ। ओके। फिर दोपहर में हाँ। होमवर्क करते बैठती हूँ। ओके, मतलब आप पढ़ाई और संगीत ये दोनों को बैलेंस करती है, तो मतलब आप पढ़ाई में भी उतनी ही अच्छी है। वाह, क्या बात है। मतलब ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए जो किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, पर साथ ही साथ में अपनी पढ़ाई को भी शिस्त तरीके से, डिसिप्लिन से करते हैं। तो आपको ये डिसिप्लिन फॉलो करने की एनर्जी कहाँ से आती है वीरा? एनर्जी और संगीत से ही। संगीत से ही? संगीत आपके लिए क्या है? मेरे लिए वो बड़ा संगीत है। मुझको बहुत अच्छा लगता है, मैं गाती हूँ तब मुझको बहुत अच्छा फील होता है। तो वीरा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा आपकी स्टोरी में पढ़ा है कि 7,000 पार्टिसिपेंट्स या ऑडिशंस हम बोल सकते हैं, 7,000 बच्चों में से क्या आप चुनी गई थी? सर, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? हो, 7,000 थे। 7,000 में से टॉप 15 निकले थे। माय गॉड। और हाँ। वीरा उनमें से एक? हाँ, वीरा उनमें से बहुत थे। बहुत बढ़िया। तो सर, बहुत अच्छे थे, आए थे। बहुत बढ़िया। और जैसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आप क्योंकि वीरा के फादर है, मैं तो बोलूँगी उसको विरासत में संगीत मिली है। अरे हाँ। तो आपकी जर्नी, आप संगीत में आए, क्या आपने ऑफिशियली शास्त्रीय संगीत बोलो या जो भी ट्रेनिंग लगती है, संगीत की शिक्षा लगती है, वो आपने वीरा को दिलवाई? क्या किया आपने? वीरा 2 साल की थी, मैं गाता था। हमारे घर में क्लास सिखाते थे बच्चों, नए गांव के बाहर से सीखने के लिए आते थे। तो वीरा छोटी थी, आके बैठती थी और जो भी चीज़ बंदिश बच्चों को सिखाता था मैं, वो सुनते सुनते ही गाती थी। और मुझे लगा कि वीरा गाएगी। वीरा को मैं स्टेज देना शुरू कर दिया और इनका रियाज हर दिन करके लिए। और रियाज करते करते वीरा बहुत अच्छी गा रही थी, तो मैं पूरा ध्यान इसके ऊपर भी लगाया और वीरा को आगे बढ़ा लिया। वीरा रियाज करने लगी, वीरा को गाना समझ में आया। मुझे लगा वीरा कुछ तो करेगी आगे जाके। तो वीरा को ऐसा शो कब मिलेगा मैं भी सोच रहा था। और वीरा जो भी मैं गाना दिया, जो भी बंदिश सिखाया, वो एक पार्ट में करती थी। ओके। हाँ, एक बार में पूरा करती थी। इतना आत्मविश्वास इसके अंदर, इस छोटी सी बच्ची के अंदर, और इतना मनोबल, ये एज अ पेरेंट आपने इसके अंदर किस तरीके से डेवलप किया फिर सर? ये वीरा गॉड गिफ्ट से नेचुरली। हाँ, और मैं जो भी उनको बताया वो सही गाती थी। अच्छा। हाँ, और मेरा भी कुछ अलग हो गया तो पापा ऐसा नहीं बोलती थी। माय गॉड, बहुत बढ़िया। बहुत शार्पनेस है। और गाना बहुत बारीकी से गाती थी, क्या बोलते हैं। ओके। हाँ, पूरा ध्यान लगा के वो सुनती और बारीक बारीक हरकती जो भी नज़ाकती रहते हैं क्लासिकल में, नोटेशंस वगैरह सब कुछ वो रिसाइट करती थी। और करके गाना तैयार हो गया उनका। और मुझे लगा कि वीरा गाने की पढ़ाई कर रहे और उनको ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, इसलिए मैं पूरा ध्यान देके वीरा को आगे बढ़ा दिया। सही बात है। तो सर, इतना बड़ा स्टेज मिलना, जो शो में आप लोग गए, मैं बनूंगी सुपरस्टार, स्टार प्रवाह चैनल जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको ये चांस मिलना, तो सर यहाँ पे जाने के बाद, जैसे संगीत की दुनिया में तो हम लोग बहुत अच्छा है, आपकी तो पूरी पारिवारिक संगीत की दुनिया है, पर मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे रियलिटी शोज़ का एक्चुअल रियल क्या होता है, कैमरा के पीछे कैसी दुनिया होती है वहाँ पे? वो तो उधर पूरा रियलिस्ट रहता है। हाँ, रियलिटी शो बोले तो रियलिस्ट रहता है, जो भी गाना गाते हैं वो रियल रहता है उधर। और इसका भी बच्चों का जो रियल सर रहता है वो रियल में लेते हैं। जो गाना सिखाते हैं उनमें हरकती, शब्द, उच्चार, स्पष्टता, ये जो भी है
वो सब करके रहते थे आपको mentors। वहाँ कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कुछ स्ट्रगल आए? बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बिना ये नहीं चाहता। हाँ, हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है। ओके। हाँ। और कुछ वहाँ पे कुछ ऐसा होता है क्या? मतलब हमने सुना तो ऐसा है कि पार्शियलिटी भी होती है या कुछ ऐसे स्ट्रगल भी आते हैं, तो क्या ऐसा कुछ आपने फेस किया या कुछ ऐसा आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि ऐसा? वो तो नहीं है, लेकिन वीरा का परफॉर्मेंस सब सब अच्छे थे। वीरा की परफॉर्मेंस, ओके जो भी दिए मेंटर्स जजेस, वो गाने करेक्ट करती थी। ओके, जो भी कमेंट करे वो कमेंट सुन के वो भी वर्क वीरा करती हाँ थी करती उसे? थी। सब रियल रियल रहता है उधर, इसके लिए तो रियलिटी शो है। सही बात। और मेहनत के बिना वो नहीं छोड़ सकते। नहीं, ऑफ कोर्स हाँ वो तो हार्ड वर्क इज़ द रियल हाँ, की टू सक्सेस। ऐसा। और मैं ये बोलूँगी कि जैसे फिर इसके आगे के जो भी फ्यूचर है उसके साथ साथ आप इसके स्टडीज़ को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? स्टडी वीरा स्कूल में जाती है। स्कूल में जाके जो भी होमवर्क देते हैं, जो भी सिखाते हैं शिक्षकगण, वो पूरा ध्यान दे के रिसाइड करती। घर आने के बाद और रियाज का टाइम अलग रहता है, स्कूल का टाइम जो भी है वो स्कूल करने के बाद घर आने के बाद वो होमवर्क करती। और क्लास के टाइम में क्लास में बैठती है और गाना सीखती। राइट राइट। हाँ, और सुबह उठ के रियाज करती है हाँ 5 बजे। ओके, तो वीरा संगीत आपके लिए क्या है? अगर संगीत हमारे जीवन में ना हो तो कैसा जीवन, आप क्या बोलना चाहेंगी इस बारे में? मैं एक दिन रियाज नहीं की थी, तब मुझको बहुत बुरा लगा था। मुझको सब सुना सुना हो गया था। मैं मम्मी को बोली थी, मम्मा मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, मैं रियाज नहीं की तो। अरे बाप रे, तो आप मतलब रियाज तो हर मतलब सिंगर का एक डेली रूटीन ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ जो है वो आपके जो स्किल है, आपका जो आर्ट है, ये उसको बोलते हैं ना तलवार को धार लगाने जैसा काम करता है, बराबर है? तो रियाज तो बहुत ज़रूरी है। तो आप डेली रियाज कितनी देर करती हैं फिर? 2 घंटे। 2 घंटा रियाज करती हैं। और आपके हिसाब से सुपरस्टार का क्या मतलब होता है? सुपरस्टार वो बहुत ऊपर रहता है। बहुत ऊपर रहता है, और वो इतना ऊपर होता है कि दिखाई भी नहीं देता है, ऐसा वाला सुपरस्टार? नहीं, सिंगिंग वाला सुपरस्टार। सिंगिंग वाला सुपरस्टार। तो सर आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सुपरस्टार की असली पहचान क्या है? सुपरस्टार बोले तो गाने में अच्छा है, गाने में और रहनीमान जो भी है, गाना अच्छा बोलना, बोले तो स्पष्टता, गायकी में सफाई होना, और जो भी गाना सिखाया वो करेक्ट करना। करेक्ट करने के बाद उधर जो परफॉर्मेंस रहता है पूरा का पूरा परफेक्ट गाना, उसमें भाव हरकती जो भी उनमें क्या बोलते हैं नोट्स है वो करेक्ट लगाना, सुर सही। ताल शब्द उच्चार ये करेक्ट होने के बाद ही सुपरस्टार होता है। हाँ सही बात है। और सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम कहते हैं कि एक फॉर्मल एजुकेशन संगीत के अंदर, एक शिक्षा जो संगीत की शिक्षा है, वो ज़रूरी है या सिर्फ टैलेंट से भी काम चलता है? दोनों भी है। दोनों भी चाहिए हाँ। आपके अनुसार? हाँ। अच्छा, और इसके तहत आपने वीरा का इन सब चीज़ों की तैयारी आपने की है, जैसे कि टैलेंट तो ऑफ कोर्स वो गॉड गिफ्टेड है, हाँ। पर साथ में म्यूजिक एजुकेशन, हाँ। ये कितना ज़रूरी होता है खास करके इन कम उम्र के बच्चों के लिए? ये अभी इस दुनिया में तो संगीत सबसे जरूरी है। संगीत ये जो है, संगीत के बिना मानव नहीं रह सकता। दिन भर का जो भी बर्डन रहता है, जो भी तान तनाव रहता है, ये संगीत सुनने के बाद मुक्त होता है, अच्छा। फ्रेश होता है, फ्री होता है। हाँ, मेमोरी फ्री होती है। बोले तो चार्ज मोबाइल पे जैसा लगाते हैं वैसा हाँ, तो संगीत ही ईश्वर है, संगीत ही जीवन है। सही। हाँ, संगीत के बिना हम नहीं रह सकते हैं। बहुत बढ़िया। बोले तो सामवेद ही संगीत है, ईश्वर है संगीत। सही बात हाँ, है। संगीत ईश्वर कहाँ है तो संगीत में है। संगीत में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर जैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है,
तो इसमें आप आने वाले 5 साल 10 साल में आप अपने परिवार को या आप वीरा को कहाँ देखते हैं? वीरा को तो मैं जो भी आपने भारत की लता माई लता मंगेशकर है, उनके आशीर्वाद से इंडस्ट्री में या भारत की वीरा भी वैसी बड़ी गायिका मैं आशा करता हूँ। हाँ, वीरा मेहनत करना चाहिए, वीरा को सबका प्यार मिलना चाहिए, वीरा हर दिन रियाज करते रहना चाहिए। जैसा आप बोले तलवार की धार, वैसा बोले तो वीरा सुपरस्टार अभी हो गई ना सुपरस्टार, और अच्छा होना, ये सुपरस्टार को तो पकड़ के रखने का चाहिए, लेकिन गाने में अच्छाई और लाना। सही बात है। हाँ। और सर ये जो है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के तो जो स्ट्रगल होते हैं वो तो ठीक है, पर छोटे गांव से जो टैलेंट होता है हाँ, इसको प्लेटफॉर्म मिलने में क्या अड़चने आती है? आपको लगता है कि ऐसा बहुत होता है कि बहुत छोटे गांव से कई बार, जैसे हम देख रहे हैं कि आप बसरखेड़ा से है, ना ना तो आप जैसे छोटे गांव से जो लोग होते हैं या जो टैलेंट होता है वो बच्चों में हो बड़ों में हो जो भी है, इनको अपॉर्चुनिटी मिलना, मौका मिलना, इसके लिए क्या क्या स्ट्रगल होते हैं? और आपको लगता है कि हाँ मतलब सच में छोटे गांव के लोगों को ज़रा मौके कम मिलते हैं? हाँ। आप इस बात के ऊपर क्या बोलना करेक्ट है, चाहिए? मौके कम मिलते हैं, हमको पता नहीं रहता है शो कब हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, स्टार्ट कब हो रहा है। और एक खेड़े गांव में संगीत का इतना महत्व भी नहीं है, और रियाज भी नहीं करते हैं, इसे बोले तो सारा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ता है, मेहनत के बिना नहीं जाता है। तो खड़े गांव के जो भी बच्चे हैं टैलेंट के, उनको ये मालूम होना चाहिए रियाज कैसा रहता है, क्लास करना पड़ता है। गाना सुनते ही सुन के गाना नहीं गाने का, वो गुरु शिष्य शिष्य गुरु के सामने बैठ के शिक्षा लेना चाहिए। और क्लासिकल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा के अनुसार ये अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने के बाद ये जो भी शो होते हैं, शो करने के लिए ये क्लासिकल म्यूजिक बहुत ज़रूरी है। सही। हाँ, तो ये मिलना चाहिए। और स्टेज बोले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के शो करना चाहिए, बाद में स्टेट लेवल के शो मिलते हैं। टीवी शो में, रियलिटी शो में जाने के लिए छोटे छोटे स्टेज करना चाहिए। स्टेज करने के बाद ये ज्ञान होता है। और जो भी रियलिटी शो रहते हैं तो उस तक जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। ओके। हाँ। तो जैसे आप एज ए पेरेंट उसके साथ वहाँ गए तो आपको वहाँ पे क्या कठिनाई लगी? ऐसा क्या लगा आपको? शुरुआत में तो हम खेड़े गांव के थे, नायगांव, और नायगांव के बाजू में थड़ी बोरगांव है हमारा प्रॉपर। थड़ी बोरगांव के रहने वाले हैं, नायगांव में हम रहवासी हो गए। उधर स्थायी है, हम म्यूजिक क्लास लेते हैं, 15 साल से नायगांव में है। और उधर खेड़े गांव से बच्चे आते हैं क्लास सीखने के लिए, क्लासिकल या ज़्यादा तो ये बच्चे बोलते हैं कि गाना गाना सीखना है, तो सुगम बोले तो लाइट म्यूजिक सीखना चाहिए, तो ऐसा बोलते हैं। लेकिन लाइट म्यूजिक सीखने के बाद क्लासिकल म्यूजिक नहीं आता, क्लासिकल म्यूजिक सीखने के बाद लाइट म्यूजिक समझ में आता। सही बात है। क्या तो होता है। हाँ। तो ये तो सारी चीज़ें हैं कि आप इस बैकग्राउंड से है, तो वहाँ पे शो के दौरान में आपको उसको संभालते हुए या रहने के लिए या क्या इस तरीके की कुछ कठिनाई आई आपको? फिर कठिनाई तो उधर कुछ नहीं थी, लेकिन रहने के लिए सब उनकी तरफ से हमको मिला। और बहुत सीखने को मिला, इनको भी मिला, मुझे भी मिला। वो इंडस्ट्री में क्या रहता है, गाना कैसे तैयार करके लेते हैं, रिहर्सल कैसा चलता है, और क्या क्या करना पड़ता है उधर। और वीरा की बहुत प्रगति हो गई, और वीरा को सीखने को मिला। और मैं वीरा को देख के बहुत प्राउड फील हो गई मुझे। और वीरा सबकी चाहती हो गई, सबकी फेवरेट बन गई वीरा उस शो पे। हाँ। राइट। और महाराष्ट्र में वीरा का माहौल
हो गया है। राइट हाँ, राइट। महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र का इनको प्रेम आशीर्वाद मिला है वीरा को, बहुत और बहुत मुझे भी बढ़िया, मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत मेरे भी बढ़िया। प्रोग्राम होते हैं ना छोटे छोटे, राइट राइट। इसलिए। तो वीरा, मैं ये पूछूंगी आपसे कि कभी ऐसा कुछ आपको याद है शो के दौरान हो, या और भी कई आपके शोज, आपने एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे शोज किए आपने जैसे बताए, तो ऐसा कोई मोमेंट है कि हम अगर नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, या नर्वसनेस एक आर्टिस्ट को आना बहुत नेचुरल सी बात है, तो उस टाइम पे आप क्या करती हैं? आप मन में आप आपके क्या करती है? उस टाइम में मैं कुछ भी नहीं करती, लेकिन मुझको कुछ भी नहीं होता, और मैं गाती हूँ गाना तब मुझको कुछ भी नहीं लगता। अच्छा, मतलब आप बेसिकली अपना गाना Perfectly. चालू रखती हैं, हाँ, और correctly याद है। आपको ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया कि थोड़ी सी घबराहट हुई या कोई नर्वस हुए, या आप ऐसा कभी नहीं हुआ? मतलब आप पूरी तरीके से शुरुआत से कॉन्फिडेंट ही चल रही है। परफेक्टली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो मैं बोलूँगी कि सच में गिफ्टेड ही है कि नर्वसनेस को भी हैंडल करना एक आर्टिस्ट के लिए इस उम्र में बहुत बड़ी बात है। स्टेज डेयरिंग है। राइट राइट राइट। तो आपके हिसाब से सर 3 चीज़ें ऐसी क्या है जो आप कहेंगे कि सपनों को हकीकत बनाने के लिए ज़रूरी है? हाँ, जो भी हम सपना देख रहे थे वो सपना हमारा उधर जाके पूरा हो गया। तो वीरा, आपके ये इतने सारे शोज किए है ना, तो अभी सबसे पॉपुलर वाला आपका ये स्टार प्रवाह का जो शो है जिसमें आपने भाग लिया, तो उसका जो आपने विनिंग मोमेंट था, आपने ये ट्रॉफी जीती, वहाँ पे आप इतना बड़ा प्राइज जीत कर आए, तो वहाँ पे उस समय में आपने कौन सा गाना गाया, और आपको मतलब उसका कुछ याद है कि आपको कैसे सिखाया गया, या आपने कैसे, आप वो चीज़ मुझे बताइए। वहाँ मुझको 2 गाणे मिले थे, पदरावरती जरतारीचा मोर नाचरा आणि है बुगडी माझी सांडली ग। ये 2 गाने थे, और एक गाना था घेई छंद। वो 3 गाने थे। घेई छंद वो सबके ग्रुप था हमारा, वो सब लोग मिलकर एक का हो गया कि एक वैसा था। अच्छा, तो ये मतलब बैक टू बैक आपको 3 गाने गाने होते हैं वहाँ पे? 2 गाने बैक टू बैक थे, और लास्ट का घेई छंद वो सबके सामने लास्ट में था, सबका। ओके। और वहाँ पे जैसे आपने लाइव जजेस के सामने भी गाना गाया था? हाँ। अच्छा, तो उस टाइम पे आपको कैसा लगा? डर लगा? नहीं लगा? और आपको मतलब फिर उनको देखकर वो आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स देते थे, तालियां बजाते थे, और आपको स्टेज के सामने काफी सारे लोग दिखते होंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा नर्वस नहीं होती थी आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। गजब है। तो मतलब फिर इतने ऑडियंस के सामने मतलब इतना म्यूजिक बज रहा है, उस म्यूजिक को समझना, उसके साथ साथ वो नोड लगाना, हाई लो, और ये कैसे कर लेती है आप? कैसे समझ में आते हैं वो ठीक से? वो म्यूजिक को सुनना, उस ताल को समझना, ये आपको कैसे करने आता है? ये आप कैसे करती थी? वहाँ पे क्या करती थी फिर? वो रिहर्सल रहते, इसलिए मुझको सब समझ में आता था। उस टाइम पे कुछ भी गड़बड़ नहीं, कुछ भी हलचल नहीं, एक भी नोट खाली हो गया कि मार्क्स कम आते थे। ओह, मतलब आपने ये भी फेस किया है वहाँ पे कि आपके मार्क्स कम आते थे? तो आपको कभी अगर ऐसा हुआ है इतने एपिसोड्स में कि अगर आपको मार्क्स कम आए हैं, ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं। अच्छा, मतलब सारे एपिसोड में टॉप किया आपने? हाँ। अरे बाप रे, मतलब वी हैव अ परफेक्शनिस्ट सिंगर। तो वीरा, और फिर वहाँ पे जो जजेस थे उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? आपके जजेस जो थे, वैशाली सामंत, तो इन लोगों के बारे में आप कुछ बोलेंगी? आपको कैसे लगे ये लोगों का? कैसा क्या था आपकी तरफ? क्या बोलते थे आपके लिए? वो सब लोग मुझको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते थे, और वो बताते थे वो ये बहुत अच्छी आई, वो बहुत अच्छी हरकत आई, ऐसे ऐसे बताते थे, और ये आ गया तो और अच्छा होगा, और मैं दूसरे गाने में वो करके दिखाती थी। और ये वो मोमेंट मुझे आप बताएंगे कि ये जब आपका नाम अनाउंस हुआ कि आप
आपने विनर करके आपने ये वीरा जीती, तो वो मोमेंट आपको कैसा लगा, आपको क्या फील हुआ जब आपका नाम अनाउंस हुआ ट्रॉफी के लिए? मुझको बहुत अच्छा लगा। वाओ! और आपको ऐसा लगा कि सच में मैं जीती हूँ, ऐसा कुछ ऐसा फीलिंग आया? मैंने मेहनत की थी। मतलब आप काफी कॉन्फिडेंट थी कि मैं तो कुछ ना कुछ तो मैं लेके ही जाऊंगी घर पे, है ना? फैंटास्टिक। मतलब सच में आप आपके नाम की तरह हो बिल्कुल। हाँ, वीरा, यू आर द कॉन्फिडेंट फियरलेस वन, राइट? बहुत बढ़िया वीरा। तो अभी आप आगे और क्या करना है? अभी आपको क्या लगता है कि अभी आप म्यूजिक में और आगे क्या करना चाहेंगी? मैं लता जी की तरह, श्रेया जी की तरह बड़े सिंगर बनना चाहूंगी। ओह माय गॉड! और फिर ये तो बहुत बड़े बॉलीवुड के सिंगर्स है ना? श्रेया घोषाल, लता ताई के लिए तो हम क्या ही बोले, पर ये तो बहुत बड़े बड़े। तो आपके ऐसे आप हिंदी बॉलीवुड गाने भी गाती है? ओके वीरा, तो आपका ये इतना बढ़िया शो में आपने पार्टिसिपेट किया, स्टार प्रवाह जैसे चैनल पर आप आई, है ना? तो वहाँ वहाँ पे आपको जजेस कैसे लगे? उन्होंने आपको क्या कुछ बताया, क्या सिखाया, या फिर आपका वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में है जो आप शेयर कर सकती है हमारे साथ में? और साथ ही साथ में वहाँ पे जब आपने ये ट्रॉफी जीती, है ना, तो उस समय में आपको कैसा लगा? उस टाइम पे आपने कौन सा गाना गाया था, कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, जजेस ने मुझको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। ये हरकत बहुत अच्छी आई, वो बहुत अच्छी आई, ऐसे बोले, और ये आ जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। और मैं दूसरे गाने में वो करके दिखाया, और मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। ओके, तो उस समय में ये ट्रॉफी जीतने के पहले आपने ऐसे ऐसे कौन से परफॉर्मेंसेस दिए थे, क्या गाने थे आपके? मेरा गाना था भुगडी माझी सांडली ग, आई मला नेसावं शालू नवा, और घेई छंद। वो घेई छंद था, वो दो गाने होने के बाद वो सबके ग्रुप सॉन्ग में मेरा सॉन्ग था। ओके। सबका सॉन्ग एक एक था। तो वहाँ पे किस तरीके से आपको प्रैक्टिस ये सब करवाते थे? क्या क्या तरीका होता था उनका प्रैक्टिस करवाने का? कितने दिनों की प्रैक्टिस होती थी? वो 7 दिनों की प्रैक्टिस। ओके। और उसमें पहले जैसे क्या पार्ट होता था, फिर स्टेज पे जाते थे, कैसा होता था? वो 4 दिन पहले हमारी रिहर्सल रहती थी सी पेटे पे, और म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश सर, विश्वजीत सर साउंड रिहर्सल में आते थे। और उसके बाद अगले दिन हमारी टेक्निकल रहती थी, वहाँ हम मस्ती करते थे, और हम गाते थे। हमारा गाना हो गया सबका, फिर हमको कुछ कुछ क्रिएटिव्स देते थे, कुछ कुछ सिखाते थे, ऐसे डांस करो। और वो हो गया कि अगले दिन हमारी शूटिंग रहती थी। ओके, तो वो आपका स्टेज पे परफॉर्मेंस होता था उस समय में? वो होता था, हाँ। लेकिन उसके पहले रिहर्सल रहती थी। ओके। वो रिहर्सल में हमारा शूट लेते थे। ओके। वो क्योंकि वो आपके पास जो शॉट आते थे, हाँ। वो शूट करके शॉट दिखाते थे। ओके ओके, मतलब रियलिटी शो इस तरीके से बनते हैं, ये हमें आपसे पता चल रहा है वीरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर उसमें से कोई ऐसा पूरे शो के दौरान आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था, कौन सा वाला ऐसा आपको लगता है कि ये मेरा सबसे बेस्ट वाला था? वो बहुत सारे हैं। बहुत सारे। अच्छा, उसमें से एक? हाँ, हाँ, कौन सा? फड़ा सांभाळ तुऱ्याला गाला। तो इसके 2 लाइन मिलेंगे हमको सुनने को? ओके। फड सांभाळ तुऱ्याला गाला, फड सांभाळ तुऱ्याला आला, तुझ्या उसाला लागल कोला, अग तुझ्या उसाला लागल कोला। वाह 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 वाह, थैंक यू। क्या बात है। और वीरा, आप इतना इतना अच्छा गाती है, एक ट्रेंड सिंगर जैसी है, अभी से शास्त्रीय संगीत का इतना ज्ञान आपके पापा की वजह से आपको मिल रहा है, मम्मी भी सिंगर, पापा भी सिंगर, वो तो बेटी तो सिंगर होनी ही है। तो इसके ये शास्त्रीय संगीत के अलावा कुछ बॉलीवुड टाइप म्यूजिक आप पसंद करती हैं? हाँ, ओके, तो आपको कोई ऐसा बॉलीवुड गाना है जो आपको पसंद है,
जो आप हमें 2 लाइन सुना सकती है कि ये बॉलीवुड गाना भी वीरा गा सकती है? हाँ। ओके, कौन सा गाना है? ए मेरा दिल। ओके। ए मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना। ए मेरा दिल प्यार का दीवाना, ए मेरा दिल प्यार का दीवाना। क्या बात है, माय गॉड, स्वेव। हाँ, आवाज में स्वैग है वीरा के, सीरियसली बहुत बहुत बढ़िया। तो वीरा, आपकी आवाज इतनी बुलंद आवाज है, इतनी सुंदर आवाज है, तो ऐसी कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस आपको पसंद है कि आपकी आवाज आप उनको देना चाहेंगी? ये आपके लिए मतलब स्क्रीन पे वो हो और आपकी आवाज वहां पे होनी चाहिए उनके लिए। माधुरी दीक्षित और ओह। श्रद्धा कपूर। वाह, ये पसंद है आपको? हाँ, तो आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी फेवरेट माधुरी दीक्षित। ओके, मुझे लगा शायद ये आपके पापा की फेवरेट तो नहीं है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। और वीरा, अभी आप जैसे इतना अच्छा शो जीता आपने, ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके सक्सेस में आपके परिवार का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो मम्मी पापा आपके लिए क्या है? मेरे मम्मी पापा मेरे लिए भगवान है। वो मेहनत किए इसलिए मैं आगे बढ़ी और मैं वहाँ तक पहुँची। बहुत बढ़िया। तो ऐसा कुछ आपने सोचा है कि मैं बड़ी होने के बाद में मैं मम्मी पापा के लिए कुछ करूँगी या कुछ मैं उनको कुछ दूँगी, ऐसा कुछ है आपके माइंड में, ऐसे दिल में कुछ है? क्या है? मेरे मम्मी पापा का सपना है कि मैं बड़ी होकर एक बड़ी सिंगर बनूं। वो मैं करके दिखाऊंगी मम्मी पापा। वो तो 100%, हम भी कॉन्फिडेंट है अभी तो, वो तो आप करेंगी। पर आप उनको कुछ देना चाहेंगी और कुछ आपके लिए, आप उनके लिए कुछ करना चाहेंगी? हाँ। क्या करना चाहेंगी? मेरे मम्मी पापा के लिए घर बनाना चाहेंगी? हाँ। ओके, और कैसा घर? बहुत बड़ा घर, कैसा वाला घर? बहुत बड़ा और यूनिकॉर्न वाला। यूनिकॉर्न वाला? ओके, बहुत बहुत बढ़िया वीरा। आई होप ये 100% आपके साथ में ज़रूर। सर, मुझे ये बताइए कि रियाज एक सिंगर के लाइफ में सबसे ज़रूरी, सबसे मैं बोलती हूँ कि इसी के ऊपर सारा बेस होता है, करेक्ट? करेक्ट। तो रियाज जो है नियमित रूप से करने वाले और नहीं करने वाले, इनके बीच का अंतर आप कुछ समझा के बता सकते हैं कि क्या होता है? क्लासिकल म्यूजिक में रियाज बहुत जरूरी है, क्योंकि वो साधना है। सही बात। साधना के बिना ये प्राप्त नहीं होता। तो रियाज सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए कि गाने में जो सुर करेक्ट लगना, सुर और बेसुरा नहीं होता, कमसुरा नहीं होता, और उनके गाने गले में खरखरी नहीं आती, और गाने में जो हरकत रहती है करेक्ट निकलती, और गाने में आनंद मिलता है, और गाना तेज जैसा तलवार रहती है वैसा गाना चमकता है। इसलिए रियाज जरूरी है नियमित रूप से। ओके, और बहुत बढ़िया। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आजकल के जो सिंगर्स होते हैं, कुछ ऐसी गलतियां नजर आती हैं कि रियाज नहीं करने का असर हो, ऐसा हो सकता है? होता है ना, और रियाज नहीं करे तो सुर नहीं लगता, साफ नहीं लगता, और उसमें भाव नहीं आता। गाना जब गाते हैं तब गाने में जो सुरावट रहती है वो करेक्ट नहीं लगती, बोले तो बेस करेक्ट नहीं लगता, और ऊपर वाला जो सुर रहता है वो करेक्ट नहीं लगता। इसलिए रियाज सबसे जरूरी है। सुबह उठ के साधना करनी पड़ती है। सही बात है। हाँ। और सर, सिंगर्स के लिए, गायकों के लिए क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि उनको ये साधना या रियाज जो कर रहे हैं इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? क्या ऐसा कुछ होता है कि खाने में या कोई भी चीज में, ये कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, जो रियाज करते हैं
वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिंगर के लिए अच्छा सिंगर बनने के लिए थोड़ा कुछ नियम भी पालना पड़ता है। तो ज़्यादा तीखा, ज़्यादा क्या बोलते हैं, तला हुआ, तला हुआ, हाँ, ये जो आइटम रहता है थोड़ा कम खाना पड़ता ओके है। हाँ, ओके, ठंडी चीजें हाँ, ठंडी चीज़ें कम करना। कम करना है, राइट। तो ये जैसे फूड रिस्ट्रिक्शन तो बहुत होते ही हैं, पर साथ ही साथ में एक डिसिप्लिन रूटीन, एक पूरा अपना वर्तमान जो है, पूरा अपना जो माहौल है वो उस तरीके से हमें बनाए रखना पड़ता है कि मतलब डिसिप्लिन हो, सुबह इतने बजे उठना ही है, इस काम को इस समय खत्म करना ही है, इसके अलावा पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमको समय बनाते हुए संगीत को पूरा पूरा अपना श्रेय दे के संगीत में अपनी जीवन को पूरी तरीके से लेके कैसे चलना, तो ये आपके परिवार के कितने सपोर्ट आपको है इसमें? जैसे आपकी बीवी है, मैडम है, तो उनका क्या रोल है आपके जीवन में? क्योंकि वीरा को भी आगे लेकर आने में उनका भी बड़ा रोल है। बहुत बहुत। मेरे जीवन में मेरी जो साथी है वो अर्धांगिनी है, आधा जो भाग है वो संभाल लेती है, और उनकी मदद से मैं आगे बढ़ा। दोनों मिलके हमारी गाड़ी आगे निकल आई, और हमारे दोनों की वजह से वीरा वो गाने में ध्यान देके आगे निकल चुकी है। तो बहुत घर वाले भी मुझे साथ देते हैं, इसलिए हम म्यूजिक में। जब आप लोग म्यूजिक की तरफ आपका झुका हुआ, संगीत की तरफ आपका झुका हुआ, तो आपके परिवार से ऐसा कुछ आपको किसी ने नीचे खींचना या कुछ नेगेटिव ऐसा भी आया होगा कि भाई इस चीज में आप क्या आपका भविष्य बनाओगे, क्या आप कर पाओगे, इसमें क्या पैसा मिलेगा या क्या होगा, ऐसा कुछ आपके परिवार से कभी आपने परिवार में से तो नहीं, लेकिन आजू बाजू वाले में बाहर वाले बोलते थे ये क्या होता है, नौकरी करनी पड़ती है, ये तो संगीत में कुछ भविष्य नहीं है। लेकिन भविष्य है, साधना करना पड़ता है, साधना करने के बाद आप जो भी आप करते हैं वो उनका फल मिलता है, ये सत्य है। और खास करके जब आप एक छोटी जगह से आ रहे हैं तो और ज्यादा मुश्किलें होती है, बहुत मुश्किलें संभाल, बहुत ठोकर खा के हम इधर आ गए। नहीं सही बात है। और मैं तो ये कहूंगी कि सच में सपने में भी मैं सोचा नहीं था ये स्टेज इतना बड़ा मुझे मेरे बच्चे को मिलेगा, और हम स्टेज पे जाके हम भी उनके साथ पूरा गाना गाएंगे, ये सब देखेंगे, पूरा महाराष्ट्र प्रेम देगा, वीरा को सब महाराष्ट्र उठा के लिया है। क्या बात है, इसलिए हम बहुत वीरा ने जब ये शो जीता सर, फिर यही लोग जो आपको नीचे की तरफ खींच रहे थे आपके समाज में, या जो भी लोग आपको ना बोल रहे थे, फिर इसके जीत के बाद में ऐसा वो सब मीठे बोल रहे हैं अभी मीठे बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अब जिद नहीं छोड़े, अब जो भी किया वो अच्छा किया। तो मतलब अब ये लोगों ने इनका मतलब पूरा बदल गया, बिहेवियर बदल गया, आपकी तरफ बर्ताव बदल गया, और मतलब अभी जब आप कुछ बोलते हैं तो वो अभी आपको सुनते हुए हैं। हाँ सही बात है, वही होता है कि बोलते हैं ना, जब तक आप जीतते नहीं तब तक दुनिया मानती नहीं, वही वाली बात है, सही बात है। अच्छा कुछ ठोकरा खाना पड़ता है। नहीं अब बिल्कुल सही बात है, नथिंग कम्स आउट ऑफ कंफर्ट से बाहर निकल के ही सारी चीजें करनी पड़ती है। तो सर आप भी इतने अच्छे गायक हैं, हमने वीरा को तो सुना ही है, पर आपके भी दो चंद लाइन हम सुनना चाहेंगे कि, और मैं जानती हूँ आप हिंदी भाषा के साथ साथ थोड़ा सा दिक्कतें जाती है, पर कोई बात नहीं, भाषा अपने आप में बहुत महान है। तो हम मराठी में भी जानना चाहेंगे कि आपकी शैली जो है वो मराठी में और ज्यादा निखर के आती है, तो आप कुछ दो लाइनें हमें जरूर सुनाएं। एक भजन। बिल्कुल सर। अब घे गरजे पंढरपूर, अब घे गरजे पंढरपूर, चालला नामाचा गजर, ओ चालला नामाचा गजर, अब घे गरजे पंढरपूर,
अवघे गरजे पंढरपूर चालला नामाचा गजर देव दिसे ठाई ठाई भक्तलीन भक्ता पायी देव दिसे ठाई ठाई भक्तलीन भक्ता पायी सुखा लागी आला यावो सुखा लागी आला यावो आनंदाचा पुरा आनंदाचा पुरा बघे गरजे पंढरपूर चालला नामाचा गजर हो चालला नामाचा गजर चालला नामाचा गजर वाह, क्या बात है। आवाज़ तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि वीरा को क्या विरासत मिली है। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आपसे तो हमने इतनी अच्छी चीज़ें जानी सुनी, अब वीरा से भी कुछ चीज़ें और समझते हैं कि वीरा, अगर जैसे आपको डुएट गाने का मौका मिले तो आप कौन से मेल सिंगर है बॉलीवुड के आपके फेवरेट जिनके साथ गाना चाहेंगी? विशाल ददलानी सर। बाप रे, बड़े वाइब्रेंट से सिंगर है वो तो। बहुत आपने उनके गाने सुने? हाँ। और आपको अच्छे लगते हैं? हाँ। बहुत बहुत बढ़िया। तो मतलब आप बिल्कुल तैयारी में है अभी बॉलीवुड एंट्री करने के लिए फिर? ओके, सो वीरा, जैसे अभी ये एपिसोड के बाद शायद और भी ऐसे बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, लड़कियां होंगी, लड़के होंगे, जो भी है वो आपको देख के इंस्पायर होंगे और संगीत में आने के लिए बहुत शायद कुछ सोच रहे होंगे, तो उनको आप आपकी तरफ से क्या बोलना चाहेंगी? वो मेरी जैसा और रियाज करे और संगीत सीखे और बहुत मेहनत करे उस पर और अच्छा गाए, यही इच्छा। उनके साथ साथ और साथ ही साथ में पढ़ाई भी अच्छे से करें। वाह। तो चलो, सवालों का सिलसिला तो अभी हम खत्म करते हैं। तो जाते जाते लास्ट में आप हमारे लिए एक आखिरी बार आप आपके पापा के लिए कुछ गाना चाहेंगी? हाँ। ओके। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, ओ पापा, मेरे पापा। वाह वीरा, big round of applause for you, big round of applause, and I am totally mesmerized आपके साथ में, seriously, and this was great having you. मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ RG टॉक्स। हमारी तरफ से आप एक छोटा मैसेज देंगे हमारी ऑडियंस को कि RG टॉक्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें। RG टॉक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वाओ, थैंक यू सो मच वीरा एंड सर, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको इस प्यारे से एपिसोड के लिए, इस प्यारे से टैलेंट के लिए। और मुझे पूरा यकीन है हमारी ऑडियंस इस एपिसोड को बहुत एंजॉय करेंगी। और वीरा, आपको आने वाले समय के लिए, आपके भविष्य के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारी चैनल की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी बधाई और ढेर सारा आशीर्वाद। और आप ऐसे ही एक चमकते तारे की तरह हमेशा उज्जवल रहें और आपके परिवार के साथ हमेशा सुखमयी रहे। थैंक यू सो मच वीरा, थैंक यू।